ओके, हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर विकास और हमारी नेम रिएक्शन की सीरीज़ में जो अगली रिएक्शन है वो है आपकी क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से तैयार कीजिए ताकि आप आसानी से इस रिएक्शन को लिख पाएँ। क्लेमेंशन रिडक्शन में होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हम इसका जो रिएजेंट है, इसको जो रिएजेंट हम लोग लेते हैं वो लेते हैं जिंक अमलगम। अमलगम मतलब मरकरी। किसी भी मेटल को अगर हम लोग जो है मरकरी के साथ जोड़ते हैं तो वो उसका अमलगम कहलाता है। ठीक है, एक तरह से मिक्सचर या एलॉय कह लीजिए। तो जिंक अमलगम लेते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड HCl ये रिएक्शन कराई जाती है। ठीक है, ये रिएजेंट है हमारा। होता क्या है कि जो जिंक अमलगम है उसमें जिंक जो है वो आपका HCl के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पर दो नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करता है विद ZnCl2। ये जो हाइड्रोजन है यही रिडक्शन का काम करते हैं। इस रिएक्शन में यही रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क कर रहे हैं। मतलब जो नेसेंट हाइड्रोजन निकल रहे हैं वही कंपाउंड को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। जैसे हमने पिछली रिएक्शन पढ़ी थी वोल्फ किश्नर रिडक्शन, बिल्कुल सेम तरह से ये भी कार्बोनिल कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये भी एक अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, अगर आप ध्यान से देखें तो सपोज दैट यहाँ पर हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, दिस वन इज एसीटल्डिहाइड और इसको आयुपैक नेम में हम बोलेंगे इथेनल। इथेनल क्यों बोलेंगे, क्योंकि दो कार्बन है तो एथ हो गया, इनके बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया और CHO ग्रुप लगा है तो क्या बोलेंगे, अल बोलेंगे। दिस वन इज इथेनल। और इसका रिएक्शन अगर हम लोग करा देते हैं किसके साथ, यही बेटा दो नेसेंट हाइड्रोजन जो यहाँ से निकल रहे हैं, है ना, दो नहीं सॉरी, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन यूज होंगे। इस रिएक्शन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके से, जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में। अब ये होता क्या है, ये 4 हाइड्रोजन किस तरह से अरेंज होते हैं उसको ध्यान देंगे तो ये दोनों बॉन्ड यहां से ब्रेक होते हैं, 2 हाइड्रोजन यहां पर आते हैं और 2 हाइड्रोजन यहां पर आते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक वाटर निकल गया और ये बना CH3CHHH CH3, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस क्या निकला, वाटर करके निकला। तो देखेंगे बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, इसको याद करना भी उतना टिपिकल नहीं है। तो आप सिंपल से देख रहे हैं वाटर रिमूव हो रहा है और 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, टोटल 4 हाइड्रोजन यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो इस तरह से ये रिडक्शन रिएक्शन है जो कि कार्बोनिल को, यानी कार्बोनिल कंपाउंड जहाँ CO ग्रुप लगा रहता है उसको कन्वर्ट कर देता है सीधे हाइड्रोकार्बन। दिस वन इज ईथेन। अब यही रिएक्शन में अगर हम यहाँ पर कीटोन ले लें, दिस वन इज CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है, और इसमें हम लोग 4 हाइड्रोजन इस तरह से ले लें जो कि हमें मिल रहे हैं कहां से, जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl की हेल्प से। ठीक है, तो आप देखेंगे ये बॉन्ड दोनों टूट जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इधर आएंगे और 2 इधर आएंगे हमारे पास। तो अगर हम देखें तो यहां निकल गया हमारा वाटर, ये हो गया CH3, दिस वन इज CH2 और दिस वन इज CH3, मतलब CH3 CH2 और फिर उस पर क्या जुड़ा है, CH3 और प्लस क्या लगा है, वाटर। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी हमारी रिएक्शन में ये क्या बन रहा है, प्रोपेन। दिस वन इज नोन एज प्रोपेन। तो अगर हम एसीटोन से इसका रिएक्शन करा रहे हैं, एसीटोन या इसका आयुपैक नेम होता है प्रोपेनोन, अगर हम प्रोपेनोन से इसका रिएक्शन करा रहे हैं, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन और CO ग्रुप लगा है तो कीटोन ग्रुप है ये। ठीक है, अगर जैसे CO ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन रहते हैं तो कीटोन कहते हैं उसे। तो यहाँ पर प्रोपेनोन का रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर प्रोपेन बन रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर किसी भी और तरह का ऐसा कंपाउंड आ जाता है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो प्रेजेंट, जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझे यहाँ पर कि मान लो सपोज दैट कि आपको ऐसा कोई कंपाउंड दे दिया जाए जो थोड़ा सा ट्रिकी या थोड़ा सा टिपिकल टाइप हो। जैसे सपोज दैट आपको ये साइक्लोहेक्सेनोन दे दिया, साइक्लोहेक्सेनोन, अगर यहां पर भी रिएक्शन करा रहे हैं तो बिल्कुल सेम वे में रिएक्शन होगी। जिंक अमलगम यहां पर लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये दोनों बॉन्ड यहां से ब्रेक होंगे, यहां पर 2 H आएंगे, यहां पर 2 H आएंगे, ये तो दोनों H इस रिंग के साथ में आ जाएंगे तो ये तो बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन और प्लस क्या बन जाएगा, यहां पर वाटर बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। और ये क्या था आपका, साइक्लोहेक्सेनोन, हेक्सेनोन करके था। तो साइक्लोहेक्सेनोन में CO ग्रुप को गायब कर दिया यहां पर हमने और किस में कन्वर्ट कर दिया, वाटर में कन्वर्ट कर दिया। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि जहां भी कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है, चाहे वो एल्डिहाइड से रिलेटेड हो चाहे वो कीटोन से रिलेटेड हो, इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू एल्केन। ठीक है, तो ये रिएक्शन तो बहुत ही आसान है, क्लेमेंशन रिडक्शन, और बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए बहुत अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।